हमने लेंस स्टार्ट किया है, ठीक है। लेंस में हमने क्या पढ़ा था, लेंस मेकर्स फार्मूला, तो उसी को डिस्कशन में न्यूमेरिकल देखेंगे आज हम लेंस पर है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में लेंस के लिए अगर हम देखें, इमेजेस देखें कैसे, कहाँ रियल इमेज बनेगी, कहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। बेशक सेम तो होता है साइन कन्वेंशन, लेकिन थोड़ा सा देख लें कि सारी बात वही है कि लेंस कैसा है हमारा, लेंस कैसा है, थिन है, ठीक है। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कहाँ से मेज़र करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ये अगर हमारी इंसिडेंट रे है तो सबसे पहले क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इधर, ये इंसिडेंट मीडियम है, ठीक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ मिलेगी ना रे, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, जो ये इधर जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव है, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन जानते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, रियल इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ, ये ऑब्जेक्ट की साइड है, ये रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर कन्वर्जिंग नेचर की रे गिरती हैं तो, ठीक है। मैंने ऐप में पूरा रे ऑप्टिक्स डाल दिया है बेटा, देखा था आपने शुरू का एक आध लेक्चर, देखना, वहाँ रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्कशन है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है ना, ये अगर रे ऐसे डाइवर्ज होती हुई गिर रही है, रे ऐसे डाइवर्ज होती हुई गिर रही है, तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट से रे डाइवर्ज कर रही है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट की तरह। और अगर रे कैसी गिर रही हैं, कन्वर्जिंग गिर रही है, कन्वर्जिंग नेचर की, तो जिस पॉइंट पे दिस रेज आर अपीयर टू बी कन्वर्ज, तो वो पॉइंट जो होगा क्या होगा, ये कौन है हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे ना, सी से यू तक, यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो जिधर इंसिडेंट रे है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, अगर उधर ऑब्जेक्ट बना तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। और जिधर इंसिडेंट रे के दूसरी वाली साइड में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेंस से क्रॉस होने के बाद जो रे मिलेंगी, उधर अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कौन सी जगह होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जगह होगी। यहाँ जो इमेज बनेगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद रे इधर प्रेजेंट होंगी, तो इधर जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। मिरर में कहाँ बनती है रियल इमेज, ठीक है, कहाँ बनती है रियल इमेज, ऑब्जेक्ट की साइड में बनती है, इधर बनती है। इंसिडेंट मीडियम जो होता है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग मीडियम दोनों सेम होते हैं मिरर में, ठीक है। रे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होकर उधर ही चली जाती है वापस, मिरर के सामने ही रियल इमेज बनती है। अब मिरर के बिहाइंड क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ लेंस के बिहाइंड, अगर ये लेंस का फ्रंट मान ले और ये बिहाइंड, फ्रंट बिहाइंड कुछ नहीं होता है यहाँ, ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ से रे आ सकती है। तो दूसरी साइड जो होगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और जिधर इंसिडेंट रेज हैं वो वहाँ कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी इस साइड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इधर होगा ना रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट इधर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जाओगे तो अपोजिट नापोगे ना, तो नेगेटिव होगा फॉर किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट। और u जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जाओगे तो ये तो सब जगह सेम ही है, ये साइन तो सब जगह सेम है, मिरर हो या लेंस हो या रिफ्रैक्टरी सरफेस हो। रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है ऑलवेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इमेज की बात करें, इमेज, तो इमेज हमारी कितने टाइप की होती है? दो। एक कौन सी? रियल इमेज। एक कौन सी? रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए वी क्या आएगा बोलो जल्दी से? रियल इमेज बनेगी जब भी कहाँ बनेगी? इधर। तो वी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मिरर के लिए क्या आता है? वी मिरर के लिए रियल इमेज का वी क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि कहाँ बनती है मिरर के लिए रियल इमेज? मिरर के सामने बनती है, तो वी नेगेटिव होता है मिरर के लिए। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलो जल्दी से? नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज का वी क्या होगा बोलो जल्दी? सॉरी, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए वी जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा वी नेगेटिव? क्योंकि कहाँ बनेगी वर्चुअल इमेज? इंसिडेंट मीडियम में बनेगी, इधर बनेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जाओगे तो वी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। सेकेंडरी फोकस लेते हैं ना, ठीक है। और अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। इस साइन का आपने बहुत ख़ास ध्यान रखना है। जब आप साइन का ख़ास ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो पाएंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या है बच्चों? लेंस इक्वेशन वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है। ये हमारे पास लेंस इक्वेशन हो गई। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो गया? एक मैग्निफिकेशन और होता है बच्चों, कौन सा? लेटरल मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स देखें, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम टी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ? वी बाई यू होता है। वी क्या है यहाँ? इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। माइनस वी अपॉन यू नहीं होता बेटा, माइनस वी अपॉन यू होता है मिरर में, ठीक है। मिरर में क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू, और यहाँ पे होता है वी अपॉन यू, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक। और क्या होता है? एफ माइनस वी अपॉन एफ, और क्या होता है? एफ अपॉन एफ प्लस यू होता है। यहाँ एक डिफरेंस ही होता है, मिरर में क्या होता है? ये मिरर में होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। सब में किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? साइन का खास ध्यान रखना है हर फॉर्मूले में। अब एक मैग्निफिकेशन होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें, लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब क्या? यहाँ हम क्या कहाँ रख रहे थे ऑब्जेक्ट को? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ होगा ऑब्जेक्ट?
along the principal axis, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F, ये क्या है 2F, इधर F और इधर 2F। अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए का कहाँ बनेगा, अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ होती है, फोकस पे। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ है, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज कहाँ है, 2F पे। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2F पे आया तो इमेज कहाँ चली गई, F से 2F चली गई। यानी ये दूर वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, फोकस के करीब। ऐसे ही होगा ना। और जैसे जैसे इमेज करीब आती चली जाएगी, जैसे जैसे ये पॉइंट करीब आता चला जाएगा तो इमेज कहाँ चलती चली जाएगी, इधर की तरफ को चलती चली। तो इमेज बनाएंगे यहाँ तो कहाँ बनेगी, ए और बी, बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन F एंड 2F। तो बिटवीन F एंड 2F आएगा ये, ठीक है, ये आएगा। ये वाला पॉइंट, दूर वाला पॉइंट कहाँ होगा, फोकस के करीब। अगर दूर वाला पॉइंट होगा फोकस के करीब A डैश, और करीब वाला पॉइंट होगा 2F के करीब B डैश। ये हो गया आपका क्या, इमेज साइज, ठीक है। 2 मिनट बैठो बच्चों, हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब आपको क्या करना है, लेटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना होगा, देखो ये मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन है U1, ठीक है, और ये वाली पोजीशन है ऑब्जेक्ट की U2, ठीक है। तो U1 के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, B के करस्पॉन्डिंग B डैश, U1 के करस्पॉन्डिंग होगी V1, और U2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, बोलो जल्दी, V2। निकाल लोगे ये U2 V2 कैसे, हैं, लेंस फार्मूले से, लेंस इक्वेशन से। U1 इसकी फोकल लेंथ पता होगी, लेंस इक्वेशन लगाओगे U1 के लिए V1 मिल जाएगा। पॉइंट B A की पोजीशन निकाल ली, पॉइंट A की पोजीशन निकाल ली, पॉइंट B की पोजीशन निकाल ली B डैश, और पॉइंट A की पोजीशन निकाल ली A डैश, निकाल ली। तो यहाँ पे लेटरल मैग्निफिकेशन जो आएगा, ये कौन सा केस है, ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। ये फाइनाइट साइज, फाइनाइट में अपने आप साइज है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो कैसा है, फाइनाइट है, ठीक है, ठीक है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कितना है, साइज ऑफ इमेज है A डैश B डैश अपॉन AB, ठीक है, A डैश B डैश अपॉन AB, ठीक है ना। ये हो गया आपका साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। A डैश B डैश कितना है, बोलो, V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, क्या आ जाएगा, लेटरल मैग्निफिकेशन चला आएगा फॉर डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट। डिफरेंशियल मतलब, अरे डिफरेंशियल मतलब वेरी वेरी स्मॉल, डिफरेंशियल मतलब वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है। ए बी इज डिफरेंशियल, तो ए बी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल साइज है, डी यू, स्मॉल साइज इन यू, स्मॉल इंक्रीमेंट इन यू। तो डिफरेंशियल साइज के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ इमेज हो जाएगा डीवी, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, डी यू। तो डिफरेंशियल साइज के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन हो जाएगा डीवी अपॉन डी यू। और डीवी अपॉन डी यू कैसे निकलेगा,
इस इक्वेशन से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे? u के। तो जब u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये v का फंक्शन है ना, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर dv अपॉन du हो जाएगा। ध्यान देना है, लग जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? प्लस 1/u स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1/u स्क्वायर करोगे ना, माइनस पहले से है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। तो आपका यहाँ से लेटरल मैग्निफिकेशन देखो, du अपॉन du क्या आएगा? यहाँ से dv अपॉन du आएगा। dv अपॉन du कितना आ जाएगा? v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। इस इक्वेशन से v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज लेटरल मैग्निफिकेशन। तो लेटरल मैग्निफिकेशन आ गया v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और v अपॉन u क्या है आपका? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी किसके इक्वल होगा? mt स्क्वायर के। ठीक है, mt स्क्वायर। क्या है कि अगर मेरे पास ये कनकेव लेंस है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन, अगर ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस तो थिन है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये क्या होता है? f। ये क्या होता है बच्चों? 2f, और ये भी f और ये भी 2f। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट, वही बात, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कि लाइट के पाथ को अगर हम रिवर्स कर दें तो लाइट एग्जैक्टली उसी पाथ पे लौट जाती है जिस पाथ से वो आई है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ होती है? फोकस पे। तो इन्फिनिटी से आगे रे कहाँ मिलेंगी? फोकस में मिलेंगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी में मिलेगी, तो इन्फिनिटी पे जाएगी। कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड लार्ज होगी साइज में। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रे आई कहाँ? फोकस पे। तो फोकस से जाएंगे तो कहाँ? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड अगर 2f है, अगर ऑब्जेक्ट ये है बियॉन्ड 2f, मान लो ए बी है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन f एंड 2f। कैसी बनती है? छोटी बनती है, रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है, ए डैश बी डैश। अब कोई भी दो रे आप बना दिखा सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है वो इमेज है, अब दो रे मिला दो जबरदस्ती, एक पैरेलल गिराओगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होती हुई यहाँ मीट कर जाएगी, दूसरी रे है या तो फोकस से होती हुई गिराओगे तो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मीट कर जाएगी, और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा आती है। एक ये दिखा दोगे। तीसरी ये भी हो सकती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड सीधी निकल जाएगी। तो कोई सी भी दो रे उठा के रे डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वो इमेज होगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन f एंड 2f होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया तो इमेज 2f पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में आ गया तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनती है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी साइड बन जाती है। ठीक है, उसी साइड बन जाती है।
ये कैसी बनती है, उसी साइड बन, अगर इमेज जब भी ऑब्जेक्ट की साइड बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड। ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, जब भी इमेज बनेगी सेम साइड, उसी साइड जिधर ऑब्जेक्ट है, तो कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल होगी। ठीक है, कोई भी दो रे गिरा दो, ऐसे गिराया और एक रे को ऐसे गिराया, ठीक है, और एक रे को ऐसे फोकस से पास होती हुई गिराया, तो कहीं मीट नहीं करेंगी ये, क्योंकि सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इनको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ, तो जब डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ तो यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी। ए डैश बी डैश, ये कौन है, ये कौन है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी है ये, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसको, जो आपकी लेबोरेटरी में होता है, वो गोल गोल सा ग्लास में, उसमें लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी में भी होता है यार, लैब में भी होता है, लाइब्रेरी में भी होता है, घरों में भी होता है, आज समझे, घर में ही मिल जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। वॉच मेकर भी यूज़ करते हैं, आँख पे लगा लेते हैं ऐसे करके, मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए, छोटे छोटे वॉचेस के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनका मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए। सुनार भी देखते हैं, सुनार की दुकान में जाओगे तो सोना चेक करता है कि असली है कि नकली, ठीक है, डिज़ाइन चेक करता है, सोना चेक करता है, डिज़ाइन चेक करता होगा क्या, जो भी बहरहाल, वैसे सोना तो उस पर पता लगता है, कसौटी पे, कसौटी देखी है आपने, कसौटी एक पत्थर होता है, ब्लैक जैसा पत्थर होता है, और उसके ऊपर सुनार सोने को घिसता है, तो उसका कलर, पत्थर का कुछ कलर चेंज करता है, उस स्टोन का कलर चेंज करता है, उसे कसौटी कहते हैं। सुनते नहीं, सोना कसौटी पे खर, जो उस कसौटी पे खरा उतरे वही असली सोना है, कहते नहीं है, कभी सुना नहीं आपने ये बात, जो कसौटी पे खरा उतरे वही असली सोना है। तो कसौटी एक स्टोन जैसा होता है, स्टोन ही होता है, एग्जैक्टली क्या होता है मैंने पहली बार देखा था ज़िंदगी में। अरे यार शादी के टाइम में जाना पड़ता है ना सुनार के पास, एक बार तो जाना ही पड़ता है लाइफ में, तो उसी वक्त गया था पहली बार ज़िंदगी में, आज से 13-14 साल पहले, तब दिखा था अच्छा ये कसौटी होती है, तो एक बार तो जाना ही पड़ता है। उस टाइम पर जाते हुए अच्छा लगता है, उसके बाद डर लगता है जाते हुए उसके बाद तो हाथ पैर कांपने लगते हैं सुनार की दुकान देखते ही। अरे नहीं भाई, पतली गली हो लेते हैं अब तो हम, आगे उसके सामने से पतली गली हो लेते हैं तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन देखें, तो कॉनकेव लेंस में क्या है, फोकस कहाँ होगा इसका, वर्चुअल फोकस होता है, क्या होता, कहाँ होता, क्या कैसा फोकस होता है, वर्चुअल। तो सेकेंडरी फोकस इधर है इसका, यहाँ, ठीक है, और इधर कौन है, प्राइमरी फोकस है, ठीक है, इसको एफ डैश कह दो अगर आप कह सकते हो तो कैसी इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल, हमेशा कुछ भी नहीं होता, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कैन अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज, यस, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो जनरल क्या, कैसा मतलब, इसमें एक क्वेश्चन था कि कौन जो है मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर था और कॉनकेव लेंस। हाँ, तब जो है ये कॉनकेव आंसर होगा, स्पेसिफाई नहीं है, ये जनरलाइज बात है। जैसा ऐसा क्वेश्चन है कि कौन वर्चुअल इमेज बनाता है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है, रियल वर्ल्ड की रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तब जो है जनरलाइज क्वेश्चन के लिए ये बनाता है हमेशा वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक। कहाँ बनाएगा इमेज, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ए भी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज होगी। रे डायग्राम आप बना सकते हैं, रे डायग्राम बनाना कोई कमाल की बात नहीं है, ठीक है, वो बनाना भी नहीं है यहाँ पर। हमें इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी होगी। बनाने के लिए पूछ रहे कोई भी दो रे यहाँ गिराओ, ठीक है, फोकस से पास होती हुई गिराओ, फोकस से पास होती हुई, ठीक है, गिरेगी और ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे गिराओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होकर डॉट 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 करके बुलाओगे तो इसके टिप से होती हुई, इसके टिप से होती हुई फोकस पे ले जाना। समझे कि नहीं? रे डायग्राम बनाना है, डॉट 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 पहले ले जाओ टिप से, ये पैरेलल होती हुई गिरी, डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, कहीं तो मिलेगी नहीं, तो डॉट 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 करके पीछे लाएंगे या फोकस पे से आती हुई अपीयर होगी। एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, सीधी निकल गई। एक रे यहाँ से गिरा दो ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई सीधी निकाल दो, ये लो रे डायग्राम हो गया कंप्लीट। कोई सा भी दो रे गिरा देते हैं, ऐसे रे डायग्राम बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। बाकी रे डायग्राम सब कुछ बुक्स में दिया हुआ, उसे देख लीजिएगा ना। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड कम्स टू फोकस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ लेंस। ठीक है, आया 12? देखो इधर कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है, बहुत आसान है। देखो डाइवर्जिंग लेंस है, कैसी रे गिर रही है इस पे? कन्वर्जिंग रे गिर रही है। तो कन्वर्जिंग रे जो है, जब ये लेंस नहीं होगा तो क्या होगा? ये लेंस अगर जब नहीं होगा तो रे जो होगी, अरे यार तुम यार आदमियों के पजामा यार सब तोड़ दिया यार, बताओ यार। अरे भजिया भजिया सब वीडियो में जा रही है, एडिट करना पड़ेगा, एडिट हो जाएगा, सभी को सही तरीके से सामना तो तोड़ ताड़ना दिया, अंदर से टूटा नहीं होगा ये। सर चेक कर लीजिए कभी आवाज है, कितनी मेहनत कर ले। टाइप कर दे थोड़ा, पता पूरा लेक्चर आवाज ही नहीं है। और सुनो ध्यान से, सुनो, तो अगर ये लेंस नहीं होगा तो क्या होगा रे? ये लेंस नहीं होगा तो ये कन्वर्जिंग बीम सीधे साधे शरीफाना अंदाज में इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। ऐसे ही ना होगा? देखो इसका पाथ जो है उसी पे चलेगी रे, लेकिन लेंस क्या है? डाइवर्जिंग। तो लेंस क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा। जब डाइवर्ज करेगा तो क्या होगा? ये कन्वर्जिंग पॉइंट क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा या पीछे? रे को फैलाता है ना, डाइवर्ज मतलब रे को और डाइवर्ज कर देगा। तो रे को ये डाइवर्ज करेगा तो ये रे यहाँ ना डाइवर्ज होके ये जो है कहाँ डाइवर्ज होगी? आगे जाके डाइवर्ज होगी कहीं, डाइवर्जिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देगा। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तो कहाँ होता? ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता, रे और फर्दर कन्वर्ज हो जाती, फर्दर कन्वर्ज होती और बेंड होती तो यहाँ जाके मीट करती, कहीं कन्वर्जिंग पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता। तो कन्वर्जिंग पॉइंट जो है ओ से आपको आगे शिफ्ट करना है तो आपको डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। कन्वर्जिंग बीम के पास में डाइवर्जिंग लेंस लगा दोगे तो कन्वर्जिंग पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और कन्वर्जिंग बीम के पास में
कन्वर्जिंग लेंस लगा दोगे तो पहले शिफ्ट हो जाएगा। इन्फिनिटी पे पहुंचाना है पॉइंट को तो ये कहाँ पे चलना चाहिए, फोकस पे आ जाना चाहिए। तो ये कन्वर्ज होके, ये डाइवर्ज होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी फोकल लेंथ दी हुई है इसकी, -0.2 मीटर, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है। और कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, जब लिस्ट पे गिराया तो रे कहाँ कन्वर्ज हो रही है, 0.3 मीटर पे। ये लेंथ 0.3 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या निकालना हमने, u निकालना है। यानी हमें f दिया है कितना, -0.2 मीटर, v दिया है कितना, बोलो v दिया है कितना, +0.3 अगर तुमने माइनस रखा है तो गलत आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब 1/b - 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/f। तो 1/0.3 माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/-0.2। तो 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/0.3 + 1/0.2, ठीक है। कितना आ गया, 0.12 मीटर आ गया भाई आंसर। प्लस का आएगा, प्लस का मतलब क्या, कन्वर्जिंग बीम है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बनेगा, इसलिए प्लस आया है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा ना, इसलिए प्लस आया है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u प्लस होता है। ठीक है। कपड़ा चुरा के ले गए क्या मुस्तफा सर, कपड़ा चुराने आए थे? मैंने से मुंह पोछने के लिए ले गए क्या? लेंस with different medium in its sides, lens with different medium in its sides। ये लेंस है हमारा। अभी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था ना, यहाँ पे मीडियम μ1 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ3 है, ठीक है। यहाँ भी अगर μ1 है, यहाँ अगर सेम मीडियम है तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μ - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अब हमारे पास देखो क्या होगा, अगर आप रे डायग्राम देखोगे तो रे पहले क्या होगी, रे जो होगी पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, अरे यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ होगा ना, मान लो ऐसा कुछ होगा। तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। एक बार रे μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में जा रही है, फिर μ2 से μ3 में जा रही है। ये कौन सी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन निकालना है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस, इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो पहला रिफ्रैक्शन है उसके लिए लगेगा, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था याद करो, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। कौन सी सरफेस के लिए था ये रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो पहला मीडियम μ1 क्या था, पहला मीडियम इंसिडेंट मीडियम, μ2 क्या था, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो इस μ1 से μ2 में जा रही है रे, तो इंसिडेंट मीडियम कौन है, μ1 है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन है, μ2 है। तो -μ1/u प्लस μ2/v, v को मैं यहां कह देता हूं क्या, v डैश। किसकी इमेज, पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज है वो v डैश है, यहां कहीं ये I1 इमेज है, इसको मैं v डैश कह रहा हूं, दिस इज v डैश, दिस इज u, और ये फाइनल इमेज ये है, ये फाइनल इमेज है v। समझ रहे बात को। तो v डैश इज इक्वल टू क्या,
μ2 माइनस μ1, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है अपॉन r1, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो दूसरा रिफ्रैक्शन है माइनस μ1 अपॉन u, तो अब रे कहां से कहा जा रही है सेकंड रिफ्रैक्शन में, यहां से यहां, तो पहला मीडियम कौन हो गया μ2, दूसरा कौन हो गया μ3, इसको मैंने μ3 लिया है, ये वाला मीडियम जो है हमारा, ये वाला मीडियम μ3 है, ठीक है। तो माइनस μ1 इज हियर μ2 अपॉन v इज हियर v डैश। पहले वाले की जो इमेज है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो μ2 अपॉन v डैश प्लस μ2 की जगह कौन सेकंड मीडियम कौन μ3 अपॉन v इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो। जब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो इंटरमीडिएट इमेज वाला वो है, क्योंकि फाइनल इमेज ये बनेगी, तो इंटरमीडिएटरी इमेज कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हो गया कैंसिल, तो माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ3 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा जब आपको ये लगाना है, तो ठीक है। इसका फोकस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे फोकस निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे, u बराबर इन्फिनिटी रख के, ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को लेकर जहां इमेज बनती है वो पॉइंट फोकस होता है, u इन्फिनिटी रख दोगे तो v फोकस हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ किसके साथ रखोगे इस फॉर्मूले में, साइन के साथ। तो μ1 देखो कौन बाईपास हो गया इधर इस साइड में μ2, तो माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ3 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। क्वेश्चन आया समझ में। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जिसकी दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज हेल्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल and its lower surface is immersed in water, refractive index दिया हुआ 4/3, the upper surface being in air. At what distance will a vertical beam of light incident on the lens be focused? कहाँ पे फोकस होगी वर्टिकल बीम ऑफ लाइट, आपको ये बताना है, यह बताना है, बताओ। क्यों कर लेंगे, करो फिर। मतलब ये क्वेश्चन है यार, देखो ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका भाई साहब, ये आपका ये कहानी है, ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, इस पे गिराई गई है कौन सी लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये कहाँ फोकस होगी, ये बताना है, ये बताना है, लेंस से बताना है कहाँ होगी। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 4/3, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 3/2, वाटर का दिया हुआ 1, ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये फॉर्मूला, ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये फिगर है, ऐसा फिगर है। देखो सबसे पहले क्या है, R निकालो। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। तो R निकालोगे ना, तो किससे निकालोगे, फोकल लेंथ दी हुई कितनी है
1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लगा के सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे। जब ये लेंस अलग से एयर में रखो ना इस लेंस को, अरे एयर में फोकल लेंथ दी हुई कितनी दी हुई इसकी 10, तो यहाँ पे 10 रखा आपने, म्यू कितना दिया हुआ इसका 3/2 माइनस 1 अब r1 किधर होगा, इधर होगा ना r1, इधर क्या होगा r1 प्लस, तो 1/r प्लस r, और इधर को क्या होगा r2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू क्या, कितना बचेगा यहाँ 3/2 माइनस 1 क्या 1/2 इंटू 2/r, तो 2 से 2 कट गया, r कितना आ गया, याद रख लो जो फोकल लेंथ होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की। जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही फोकल लेंथ होगी, निकल के आएगी ग्लास लेंस के लिए, नॉट फॉर अदर लेंस। ऐसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और एयर में रखा हुआ है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये भी r है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी r ही होगी, ठीक है नहीं। तो ये आ गया r आपका। अब ये फार्मूला लगा दो, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ इन्फिनिटी पे, तो μ1 कितना है 1, तो -1/∞। क्या पूछ रहा है कि एक कहाँ पर फोकस, कहाँ पे फोकस होगी, तो फोकस मतलब इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, तो ये v पे फोकस होगी। μ3 कितना है, μ3 μ1 μ2 μ3 कितना है 4/3/v, v निकालना है, इज इक्वल टू μ2 कितना है 3/2 माइनस 1/r1, r1 कौन है, ये r1 है, ये यहाँ से चलोगे इंसिडेंट रे की दिशा में r1 आएगा, तो क्या आएगा 10 प्लस μ3 कितना है, ये है ये तीसरा मीडियम 4/3, μ2 कितना है दूसरा मीडियम, ये है 3/2/r2, r2 क्या है देखो, ये सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट -10, ठीक है नहीं, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे -10 आएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपका क्या आएगा, यहां से सॉल्व कर सकते हैं ना, तो 4 ये तो 0 हो गया, 3u इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया 1/20, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा ये भी देखो ये माइनस आएगा, 4/3 छोटा है, 3/2 से 1.33 है, ये 1.5 है, तो माइनस और माइनस प्लस कैंसिल होगा, अल्टीमेटली प्लस ही बचेगा। ये कितना बचेगा ऊपर हैं, 8 माइनस 9 -1/6 और माइनस माइनस प्लस तो 1/60 हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 4/60, ये कितना आ गया 4 देखो यहाँ से ना 4/3v इज इक्वल टू 4/60 आ गया यार। ये इसको 300 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, 3/60 प्लस 1/60, 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3/60 प्लस 1/60 4/60, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3v इज इक्वल टू क्या 60, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर फोकस हो रही है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर फोकस हो रही है, हाँ ठीक है। और तो यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई, तो फोकस ने अगर चाहो तो इसको एफ भी, वी की जगह पे क्या लिख सकते हो एफ भी लिख सकते हो। वी आर फाइंडिंग फोकल लेंथ हियर, कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेकर जो आप एफ भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो वी की जगह पे फोकल लेंथ भी लिख सकते हो। इसकी फोकल लेंथ निकाली हमने लेंस की इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गई 10 से। लेंस की फोकल लेंथ उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर इधर भी वाटर होता तो इधर भी होता, तो पूरे को वाटर में डुबोते थे तब कितनी होती 4 टाइम्स, कल करा था हमने, यानी कितनी आता आंसर 4 टाइम्स 10 का 4 कितना होगा 40 सेंटीमीटर।
अभी कितना है 20 सेंटीमीटर। हाफ साइड में वाटर है, हाफ साइड में वही एयर को रखा, तो फोकल लेंथ बढ़ के 10 से 20 हो गई। पूरे में इधर भी वाटर आ जाए, यहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर आ जाए, तो अब ये कितनी हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगी।